तो आज की जो क्लास है उसमें वंस अगेन देयर वाज अनदर ग्रुप टू हुम आई एक्सप्लेन अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन। आज भी मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करूंगा और आज इसको हम नाम देते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, कभी कभी हम कहते हैं ना लो खाओ, लेकिन इसको अच्छा करके कैसे बोलेंगे? तनावुल फरमाइए, बैठ जाए आप, इसी जगह आप कहें तशरीफ रखिए। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन का जो बेहतर नाम है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कैपिटल स्ट्रक्चर को समझने के लिए वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट वी हैव रिसोर्सेस एंड सोर्सेस। हमारे पास रिसोर्सेस होते हैं बिजनेस में और सोर्सेज होती हैं। रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है? सुंबल हमारे साथ है क्लास में, रोशन हमारे साथ है क्लास में। रिसोर्सेज का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको हम इकोनॉमिक गुड्स कह सकें, जैसे कैश, बिल्डिंग, कैश, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी, प्लांट, ये सब क्या है? ये सब के सब जो है ये है इकोनॉमिक रिसोर्सेज। कैपिटल का लफ्ज़ ना दें, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इकोनॉमिक रिसोर्सेज में आप जब बात करें तो वो बात करें किस चीज़ की? एसेट्स की। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टमेंट वो वाली जो कि ओनर ने की हो। मिसाल के तौर पर एक इक्वेशन बनाते हैं, मिस्टर मुनव्वर हैज स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश 50,000 फुल स्टॉप। He invested 30,000 cash and took a loan of rupees 20,000. You get the point? यानी कि मैंने 20,000 का एक लोन लिया और मैंने क्या किया? और मैंने 30,000 अपने इन्वेस्ट किए। You get the point, रोशन? 20,000 मेरे, 20,000 लोन के और 30,000 मेरे, मिलके कितने बने? 50,000। 50, 5 ऐसे दिखाते हैं, कभी 5 को यूं नहीं दिखाते, कभी 50,000। यस, 50,000। ये भी आपने बात सीखी, वरना पब्लिक यूं करके दिखाती है 5,000। यूं नहीं दिखाते भाई, यूं दिखाते हैं मेरे दोस्तों। गेट द पॉइंट। तो ये जो 50,000 मुनव्वर साहब के पास, मुनव्वर के बिजनेस में आए फाइक, ये 50,000 रिसोर्सेज हैं। अब ये कहाँ से आए? 20,000 आए लोन से और 30,000 आए इन्वेस्टमेंट से। तो इन्वेस्टमेंट को हम अकाउंटिंग की जबान में कहते हैं कैपिटल और लायबिलिटीज को हम कहते हैं लोन। यू गेट द पॉइंट, वेरी गुड। अब आगे खेलते हैं। कुछ दिनों के बाद आई पेड फॉर रेंट। मैंने रेंट के लिए पेमेंट कर दी, 1 महीना गुजर चुका है, मैंने रेंट की पेमेंट कर दी। एंड हाउ मच डिड आई पे? I paid 10,000 cash. You get the point? I paid 10,000 in cash. तो जब आप 10,000 इन कैश को पेमेंट करेंगे तो कैश तो कम हो जाएगा। हमारी रिश्ते की भाभी है, वो कहने लगी, सर मुनव्वर आप जब लेक्चर देते हैं तो सख्त मुंह करते हो, थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करें। मैंने कहा हाँ यार, तो आपकी सारी जो वीडियो है वो मुस्कुरा कर मैं आप लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे। तो इसको मुस्कुराने के लिए आपको डेलिब्रेटली कोशिश करनी पड़ती है लाइफ के अंदर, ठीक है ना? बॉटम लाइन। तो भाई ये हुआ कि 10,000 जो है वो मुनव्वर साहब ने, अपने आप को कभी साहब नहीं कहते, तो मुनव्वर ने, वो कहते हैं मैं मुनव्वर साहब हूँ, बुरी बात है भाई, अपने आप को नहीं, दूसरा बोले, रोशन बोले तो अच्छी लगता है ये बात। बॉटम लाइन। सो वी गो बैक। पेमेंट ऑफ 10,000 कैश फॉर रेंट। यू गेट द पॉइंट? इसका मतलब कैश कम हुआ। कैश कम हुआ तो उसकी रीजन क्या है भाई? उसकी रीजन है रेंट एक्सपेंस। यू गेट द पॉइंट? तो जब रेंट एक्सपेंस बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा इसे कहते हैं रिपल इफेक्ट। मैं आपको बहुत सारी चीजें साथ साथ शेयर कर देता हूँ। रिपल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? उसका इम्पैक्ट, उसका रिपल इफेक्ट ये पड़ेगा कि हमारी इक्वेशन को एग्री करने के लिए हम कैपिटल में से 10,000 कम कर देंगे। तो हमारा कैश कितना रह गया? 40,000। हमारी लायबिलिटीज है 20,000। लायबिलिटी कितनी थी? 20,000 थी।
और हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी 30, अब वो हो गई 20, 20 40, 20 का कैपिटल, 20 की लायबिलिटीज, 40 और 40 का एसेट। अकाउंटिंग इक्वेशन एग्री हो गई, समझ में आ गई? यस, बोले भाई मेरी क्लास समझ में आ गई। हर घर से अकाउंटेंट निकलेगा है। वो भुट्टो के बुद्धों पार्टी नाटक आती थी, कहती हर घर से भुट्टो निकलेगा है, हर घर से भुट्टो निकलेगा। मैं पीपल्स पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन वो कहता था हर घर से भुट्टो निकलेगा, तो मैं कहता हूँ हर घर से अकाउंटेंट निकलेगा। भाई अकाउंटिंग बड़ी जरूरी है, नो मनी नो हनी है। अकाउंटिंग डील्स विद बिजनेस, बिजनेस में मनी